हाँ आंटी आंटी आपकी आवाज ब्रेक है। आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही, कट के आ रही है। कट कट के आ रही है। अब मेरे रूम में आ रही है। हाँ भी सेम होती नहीं है। होगा। सदम जी पापा इसी चैनल। हाँ देखिए क्लियर है। इसमें देख आप म्यूट हो आंटी। आप म्यूट हो आंटी। लाइट जला। हाँ बोलो अन्नपूर्णा। आंटी जो प्रतिक्रमण हम करते हैं तो एक तो राशि और देवसी जो चलता होता है, तो किसी ने मुझे कहा था पूछने के लिए आंटी, राशि प्रतिक्रमण तो सूर्यास्त से पहले करते हैं और जो देवसी प्रतिक्रमण है वो सूर्यास्त के बाद करते हैं, तो ऐसा क्यों आंटी? दोनों ही तो हो गए, इसका कोई कारण आंटी? इसका ये है कि राशि अगर सुबह के टाइम रात भर में जो पाप दोष सेवन हुआ है उसका तसम इच्छा में दुक्रम दिया जा रहा है, वो सूर्योदय के पहले हो गया। सूर्योदय होते ही दिन शुरू हुआ, उसका शुरुआत से लेके अंत तक का जो है वो रात्रि में संध्या काल के समय दिन अस्त होने के बाद किया जाता है, क्योंकि पूरे पाप उसमें ग्रहण कर लिए जाते हैं। दिन का पूरा आ गया उसमें समय, और रात्रि का ले रहे हैं, क्योंकि नहीं तो अगर लेट करें तो सुबह के टाइम गृहस्थ लोगों के रहता है, काम रहता है, सब व्यवस्थाएं रहती है, साधु साधुओं की भी अपनी व्यवस्थाएं रहती है, इसलिए भगवान ने ये व्यवस्था की है। गोचरी जाना लाना सब वो कार्य सुबह के टाइम ही होता है ना, निवृत्त होना, बाहरली भूमि का जाना आदि सब काम के लिए फिर सब देरी होती जाएगी। कब जाएंगे? जनसाधारण का आना का जाना ज्यादा हो जाएगा, तो श्रावकों ये भी उचित नहीं है। पहले सभी जंगल में जाते थे और वैसे सभी व्यवस्थाएं देखते हुए। अच्छा ठीक है। और आंटी दूसरा एक और प्रश्न है आंटी, उन्हीं का प्रश्न था कि तीर्थंकर तो नग्न होते हैं, साथ वो वस्त्र धारण नहीं करते, लेकिन छद्मस्थों को वो वस्त्र सहित दिखते हैं, ऐसा समवायिक सूत्र के टीकाकार कहते हैं। मलिनाथ भगवान जी निर्वस्त्र थे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सबको वो सहित दिखते हैं। वो रहे तो साधुओं के साथ ही रहे होंगे। हाँ साधुओं के साथ थे। हाँ निर्वस्त्र, लेकिन सबको साधुओं के, सबको कपड़े सहित लगते थे। हैं? हाँ सबको कपड़े बिल्कुल नहीं है। ठीक नहीं, हम बाहर बैठे, बाहर वालों को अंदर भेज दो। एकदम ठीक है, आप देखो तो देख लिया। ठीक है आंटी। चेहरा दिख रहा है तो पीछे थोड़ा आगे लो, थोड़ा आगे लो उसको, ये देख लो। हाँ बोलो, और बोलो आंटी। और नहीं प्रश्न है, दो ही थे। हाँ प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलो। जब एक आकाश प्रदेश पर बहुत दो प्रदेशी, तो दो प्रदेशी स्कंद के आगे अगर बहुत लगा हो तो उसे क्या समझना चाहिए? बहुत ज्यादा। एक आकाश प्रदेश पर अनंत दो प्रदेशी स्कंद रहते हैं। कोई लाइट में लाइट समाते हैं ना, वैसे ये सब पुद्गल एक में एक समा जाते हैं। एक आकाश प्रदेश पर अनंत अनंत प्रदेशी स्कंद भी रहता है, सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद। एक प्रदेश अवगाढ़ भी होता है, और उसी आकाश प्रदेश पर अनंत परमाणु है, अनंत दो प्रदेशी स्कंद है। क्या प्रश्न क्या आपका? यहाँ पर हाँ पेज नंबर 80 में 6296 में ये क्वेश्चन है, एक आकाश प्रदेश पर
बहुत दो प्रदेशी स्कंद यावत सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद होते हैं, उनमें कितने वर्ण आदि होते हैं। तो जो बहुत लगाया वही नहीं समझ में आ रहा कि बहुत का क्या मतलब हुआ यहाँ पर। अच्छा, ये क्या, जैसे एक आकाश प्रदेश पर एक स्कंद है, वो तो एक वर्ण वाला ही होगा, एक वर्ण, एक गंध, एक रस वाला होगा। लेकिन बहुत है, दूसरा परमाणु है, दूसरा दो प्रदेशी स्कंद है, वो दूसरे वर्ण वाला हो सकता है। अच्छा। जैसे मान लो ये तीन किताब में है, ये एक आकाश प्रदेश पर है, तीनों अलग अलग स्कंद है ना, तीनों किताबें आप भी लेके बैठे ही होंगे, ये एक आकाश प्रदेश पर ही है, मान तीनों अलग अलग रंग की है, लेकिन एक किताब का वर्ण एक ही है ना। तो एक अनंत प्रदेशी स्कंद है एक वर्ण वाला एक आकाश प्रदेश पर, दूसरा वर्ण है वो येलो है, तीसरा ब्लू है, फिर ग्रीन भी हो सकता है, एक वाले बहुत हो सकते हैं, ग्रीन वाले बहुत हो सकते हैं, ये भी संभव है। और बना रहे हैं बहुत रुचि से। हाँ, कर तो रहे हैं, कोशिश कर रही हूँ, खूब प्रैक्टिस करिए। हाँ, एकदम भगवान महावीर को समक्ष रखते हुए करते जाइए प्रैक्टिस। बहुत बार अटक भी जाते हैं, लेकिन कोई बात, सकते हैं तो क्या हुआ। एक 6306 हाँ, पेज 82 में इसका जो आंसर में जो विषम गुण लिखा है ना, ये नहीं कि ये शतक 8 उद्देशक 9 में कहा गया है कि विषम गुण वाले रुक्ष पुद्गलों का परस्पर बंध होता है, अतः दोनों प्रदेश रुक्ष होने पर भी बंद होता है। हर्षा जी, हाँ, पहले भाग 793 और ये रिकॉर्डिंग की डेट भी दे देंगे, पूरे बोर्ड में कराए गए थे ये अच्छी तरह से, आप इस रिकॉर्डिंग को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। अन्नपूर्णा नहीं, जो विषम आया है ना, तो रुक्ष में विषम गुण वाले रुक्ष पुद्गल, तो इसमें विषम कैसे होगा रुक्ष पुद्गलों में? सर्व रुक्ष है, तो एक में 2 गुण है, एक में 10 गुण है, तो उनका बंद हो जाता है। स्निग्ध और रुक्ष बंद का कारण है, तो अगर दोनों में विषम अलग हो गया ना, दोनों में समान है, 2 गुण है, 2 गुण यानी 2 अंश वाला, एकदम ब्लैक है लेकिन एकदम मामूली है, 2 अंश वाला ये का है और 2 अंश वाला यही है, रुक्ष रुक्ष तो बंद नहीं होगा इनका। हाँ, वही कि रुक्ष रुक्ष, अच्छा एक फिर स्निग्ध आ गया उसके साथ में। हाँ, स्निग्ध आया तब तो मान लो बंद, उनमें भी गुण है, ये विस्तार से चला हुआ है, आप वो रिकॉर्डिंग से एक बार ध्यान से सुन लीजिए। जब भंगों में रुचि आ रही है तो करना ही है, विरले लोग करते हैं ये भंग, सब छोड़ते जाते हैं, जब रुचि पूर्वक कर रहे हैं पुरानी रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। और एक जो नीचे वाला है कि 2 प्रदेशी स्कंद में यदि तीन स्पर्श हो तो स्पर्श के कितने भंग होते हैं? तो सर्व है यानी मतलब सर्व शीत, तो मतलब दोनों में शीत शीत आएगा, फिर एक में स्निग्ध आ जाएगा, एक में रुक्ष आएगा, ऐसे ही है ना? है ऐसे ही। हाँ हाँ, ठीक है, तो मतलब समझ में आ रहा है थोड़ा। ठीक है, आप ये रिकॉर्डिंग पुरानी वाली जरूर देख लीजिएगा, बोर्ड में किए हुए है ना, समझ आ जाएगा। जहाँ अटके वहां तिखु तो करके वापस बैठ जाया करिए, फिर आ जाएगा। हाँ विनीता। हाँ, प्रणाम भाभी जी। हाँ। भाभी जी, शुक्ल ध्यान जो है पहले मतलब 8वें गुण स्थान में छपक श्रेणी पर चढ़ते वक्त, फिर दूसरा भेद आता है 12वें में, उपशम में भी। हाँ, ठीक है, फिर नहीं वो छपक 12वें में आता है, फिर दूसरा भेद, मतलब 8वें से फिर 9वें 10वें वही पहला वाला ही चल रहा है। मेरा यहाँ फिर प्रश्न उठ रहा है कि फिर आता है तीसरा भेद आता है योग निरोध के टाइम, हाँ, तो 13वें में क्या आएगा? कुछ नहीं, अवस्थित परिणाम, केवल ज्ञान केवल दर्शन। नहीं, तो ये यहाँ नहीं बोल रही हूँ, मतलब मैं कह रही हूँ कि ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि 13वें गुण स्थान में ध्यान तो कुछ होगा ना, कुछ तो ध्यानांतरित अवस्था भगवान ने कहा, ध्यान नहीं है। 13वें में ध्यान नहीं है, और 13वां गुण स्थान कोई छोटा भी नहीं है। हाँ, जरूरत ही नहीं है उनको, कोई क्या कार्य करना है, ध्यान से, ध्यान के शुक्ल ध्यान के बल पर या उच्च कोटि के धर्म ध्यान के बल पर शनि आरोहण कर रहे हैं, 8वें से चल रहे हैं, 12वें तक चले तो समझ लो केवल ज्ञान प्राप्त करने में वो हेतुभूत बना, दूसरा भेद आया, दूसरा भेद आया वो। अब केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद तो उनको योग निरोध ही करना है, उस समय कार्य करना है, फिर वो आ जाएगा, उसके बल पर योग निरोध कर रहे हैं। नहीं, तो ये योग निरोध का योग निरोध की अवस्था 13वां का अंतिम समय नहीं, 14वें का टाइम होगा ना, 14वां ही होगा। नहीं, 13वें का है,
13वें के अंतिम समय में योग निरोध होते ही अगला समय तो 14वां हो गया अयोगी। फिर अयोगी में चौथा पाया जाएगा, क्योंकि उस समय अब मोक्ष प्राप्ति की प्रक्रिया करनी है, कुछ कार्य करना, ये भेद आता है। तो 13वें में देशों करोड़ तक कुछ करना ही नहीं है उनको, समझ में नहीं आता ये, मतलब बैठता नहीं है। क्या कार्य करना है? ध्यान मतलब क्या हुआ भाभी जी? वही केवल ज्ञान केवल दर्शन है, तो उसको भी शुक्ल ध्यान नहीं पड़ रहा है। केवल ज्ञान केवल दर्शन में तो शुक्ल ध्यान की अवस्था ही बोलेंगे। शुक्ल ध्यान की अवस्था नहीं कहते, ध्यान रूपी अग्नि में कर्मों को क्षय कर रहे हैं, विशेष बात प्रकट, ठीक है, उनके अपवर्तना आदि चल रही है परिणाम, लेकिन ध्यान में और विशेष निर्जरा होती है ना, वो बात नहीं हो रही है वहां पर। उनको जरूरत ही नहीं, आयुष है उतना, उनको रहना ही है। तो यही कहेंगे 13वें में कोई ध्यान क्यों नहीं कर रहे हैं? निर्जरा कोई ध्यान नहीं, ध्यानांतरित अवस्था है, अवस्थित परिणाम है, वैसे कह दो। अच्छा, एक क्वेश्चन करोड़ पूर्व तक अवस्थित परिणाम। ठीक है बाबू जी। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि शुक्ल लेशक, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? शुक्ल लेशा का आ रही है एकदम। शुक्ल लेशा का उत्कृष्ट काल 33 साल झाजेरी, वो आप उस समय बताए थे कि अनुत्तर विमान में जो जा रहा है उपशम श्रेणी आरोहण के समय, उस समय जो उससे पहले कृष्ण लेशा को स्पर्श करेगा 33 सागर शुक्ल लेशा में रहेगा, फिर वापस आके वापस कृष्ण लेशा का बताए आप, तो वापस आके कृष्ण लेशा में क्यों आएगा? उसकी स्थिति इतनी, जीव का स्वभाव ही ऐसा, इससे अधिक वो शुक्ल लेशा में रहेगा ही नहीं, अनादिकालीन संस्कार है तो जाएगा ही जाएगा। लेशा परिवर्तन वो ठीक है, पर कृष्ण लेशा क्यों बोल रहे हैं? अपने तो लेशा 5 और है, और शुभ लेशा में रह सकता है। अंतर बता दिया भगवान ने, 33 सागर अंतर मुहूर्त अधिक कृष्ण लेशा का। हाँ, तो उसको कृष्ण लेशा स्पर्श करनी ही पड़ेगी। बता दिया 33 सागर अंतर मुहूर्त अधिक, तो एक तो इस भाव का अंतर मुहूर्त श्रेणी चढ़ने के पहले है, भाभी जी की आवाज कट रही है। यहाँ का अंतर मुहूर्त। कोई नहीं, सबका नेटवर्क खराब है, उधर सबको बोल दो अंदर चले जाएंगे। हेलो, हाँ भाभी जी, हाँ बोलो। मैं वही बोल रही हूँ कि इसका मतलब ये हुआ कि सर्वात सिद्ध से आने वाले तो एक भवावतारी हुए, तो वो फिर कृष्ण लेशा में आयुष्य नहीं बांधे। अच्छा, आयुष्य बांध ही नहीं रहे हैं ना मनुष्य गति में आके, तो वो आयुष्य बांध ही नहीं रहे हैं सर्वात सिद्ध वाले। ठीक है, ठीक है, ठीक। क्या हुआ? बांधने वाला भी कोई आएगा, अंतर मुहूर्त में आयुष्मान करेगा, जरूरी नहीं सर्वात सिद्ध से आने वाला पृथक तो वर्ष तो मनुष्य में रहेगा ही रहेगा, चाहे जहां से भी आएगा। देश मन में देखो, जो ये 12वें देवलोक वाला देव अगर यहाँ आएगा तो कितनी आयु प्राप्त करेगा? अपर्याप्त अवस्था में मर सकता है, पर्याप्तों के अंतर मुहूर्त में मर सकता है, पृथक तो वर्ष अवश्य रहेगा। यहाँ सर्वबंध देश बंद किया हुआ है टुकड़ा, उसमें देखो अंतर कितना बताया 9वें देवलोक आदि का, तो उससे स्पष्ट हो रहा है कि उतने काल तक अवश्य रहेगा। ठीक है भाई। आयुष्मान भले ही कृष्ण हो, कोई अनुत्तर विमान वाला आया है, आयुष्मान के समय अंतर कृष्ण लेशा में कर लिया, क्या फर्क पड़ा? नहीं, मेरे को ये समय कृष्ण लेशा नहीं आएगी अनुत्तर विमान वाले को, क्योंकि वो देव गति में और जाएगा नहीं, वैमानिक में जाएगा। बाकी अन्य कोई देव हो, 9वें देवलोक नवदेविक वाले भले ही आओ कृष्ण। ठीक है, ठीक है। हाँ, प्रणाम भाभी जी, कृतज्ञ। प्रणाम भाभी जी। भाभी जी, मैं पूछ रही थी जो शंख पोकली श्रावकी के वर्णन में जहाँ पे एक शब्द आया है परिगृहित पाप कर्म, तो इसका अर्थ क्या हुआ? परिगृहित तप कर्म, सॉरी पाप कर्म, परिगृहित तप, परिग्रहित पाप कर्म नहीं, तप कर्म आया, परिगृहित तप कर्म, जो तप कर्म। हाँ, उसका अर्थ क्या होता है? इसमें देखो क्या प्रश्न माला में खोला है, तप का अर्थ क्या? खोलो प्रश्न नंबर, दूसरे शतक में, दूसरा शतक, प्रश्न नंबर बोलो जल्दी। दूसरा शतक खोलना है क्या भाभी जी? हाँ, दूसरे शतक में ना, दुंग्या पुरी के श्रावक 143 पेज नंबर।
तप कर्म का तपस्या ही अर्थ दिया, परिगृहित तप कर्म। तप का क्या अर्थ दिया, एक मिनट देखो उसमें। तप कर्म है भगवती सूत्र में ये शब्द। साइड में क्या अर्थ दिया प्रतिभा? नहीं, बस वो हिंदी उसका दिया परिगृहित तप कर्म, उसका अर्थ नहीं बताया हुआ है। मूल पाठ में जो है शब्द वह है अहा परिगहि एहि तप कर्म है, क्या दिया है? अहा परिगहि एहि तवो कम्मे ही, ये शब्द आया है। तप कर्म यानी तपस्या, परिग्रहित जो ग्रहण किए हुए तपस्या है उसको भली भांति करते थे, ग्रहण की हुई परिग्रहित तप कर्म का मतलब ग्रहण की किया पोषण किया है तो भली भांति पालन करते थे उसका। ठीक है, ठीक है बाजी, थैंक। फिर भी मैं एक बार और देख लूंगी प्रतिभा, फिर बता दूंगी। मेरे ख्याल से यही मैं फिर देख के बता दूंगी शायद यही। हाँ सुशीला भाई। हाँ प्रमीला जी बोलिए। प्रणाम भाई। मुझे पूछना था, भगवान महावीर ने या और भी किसी तीर्थंकर ने कभी कोई प्रत्याख्यान नहीं किए? बहुत उस भाव में देखिए उनका उनके के भाव में आपका कहना है कि पांचवा जीव स्थान अंगीकार नहीं करते हैं उस अपेक्षा से, इसीलिए पूछ रहे हैं ना ये प्रश्न कि तीर्थंकर क्यों? ये डिस्कशन चला था तो वो बोलते हैं जैसे वक्ति तप करना और करना, ये तो हमारे उसमें आता ही नहीं है। और रह गया कि भगवान ने तो कोई प्रत्याख्यान नहीं किए थे, वो तो अपने ध्यान में बैठे थे और 6 महीना गुजर गए, तो वो उनका बड़ा 6 महीना का तप हो गया। उन्होंने जब पहला अपना 6 महीना का तप किया था उस समय में ऐसे पचकान नहीं लिए कि मैं 6 महीना का तप कर रहा हूँ, ऐसे लाइक दिस। तो हम लोग जब मांस खमन प्रत्याख्यान करते हैं तो पचकते हैं ना, बास पचकते हैं। बात है, हमें तीर्थंकरों जैसी दृढ़ता नहीं है ना, और तीर्थंकरों ने पहली बात तो सबसे बड़ी बात है, और तीर्थंकर भगवान के लिए ये कहा जाता है कि नहीं लिया आदि, उनमें करना पड़ रहा है उनको आहार, इसलिए वो क्षुधावेदनी कर्म का उदय होता है तो करना पड़ रहा है। वो अपने ज्ञान में जैसे देखते हैं, उनकी हर बात का अपन अनुसरण नहीं कर सकते हैं कि जैसा भगवान ने किया वैसा हम करें। भगवान ने तो हमारी भलाई के हेतु प्रत्याख्यान आदि पर कितना जोर दिया। अविरति को तो शस्त्र बताया, 16वें शतक में अधिकरण आदि दिया ना, पचकांड नहीं ले रहे हैं तो सारी पूर्व भावों की क्रियाएं लग रही है। ये मैंने कि भगवान ने हमारे लिए ऐसा ये डिजाइन किया है कि हमें ऐसा करना है, पर उनका कहना है कि भगवान ने खुद को कुछ नहीं किया। हम अनपढ़ हैं तो भी हम चाहते हैं हमारा बच्चा BA पढ़े, MA पढ़े, डॉक्टर बने, चाहते हैं ना। वो तो उनके लिए वो अनपढ़ वाली बात नहीं बोल रही हूँ, वो अपने ज्ञान में देखकर छद्मस्तक क्या उचित है नियमावली बनाई है। और उनके लिए गृहस्थ अवस्था में भी कहा जाता है व्रत प्रत्याख्यान नहीं लेते हैं तो संभावना नहीं है कि वो कच्चा पानी पीते होंगे, अवधि ज्ञान के उपयोग में भी आते ही होंगे। बेले की तपस्या से वो लेते हैं दीक्षा, कोई तेले की तपस्या से दीक्षा लिए तो प्रत्याख्यान तो लेंगे ही ना वो। और गंधर्व आदि जो होते हैं वो लेते हैं, जैसे वो अपनी तपस्या में प्रत्याख्यान लेते हैं ना। नहीं लेते, ये बात कहाँ है, वो प्रमाण देंगे हमको, बोलिए। वो कहते हैं कि ऐसा आगम में कहाँ प्रमाण है कि भगवान ने किसी भी भगवान ने ऐसे प्रत्याख्यान लिए। कहाँ है कि नहीं लिए वो बता दे, नहीं लिए वो बता दो तो हम मान जाएंगे ना। ठीक है, कई बातें अभी पूरे आगम भी उपलब्ध नहीं है, पूर्वों का ज्ञान उपलब्ध नहीं है अपने पास, है नहीं, जितना है वो भी बहुत है। जीवन भर पढ़ते जाइए, उनको बोलिए ठीक है इस टॉपिक को छोड़कर आप आगे पढ़ते ही जाइए, आपके जीवन भर पढ़ने के लिए जैन आगम के ग्रंथों की कमी नहीं है। ठीक, एक और पूछना था, ये जो एक गुण खट्टा, एक मतलब ये एक गुण जो वर्ण गंध रस के हैं, स्पर्श के 2, तो परमाणु जब खुद अपना ही बदल रहा है, अपना रूप बदलता है उसका, तो वो जिस आकाश प्रदेश पर अवगाहड़ है उसी आकाश प्रदेश पर ही रहता है। नहीं, आचार्य श्री की ऐसी अभी आगम में उल्लेख उपलब्ध नहीं है। आचार्य श्री की धारणा है कि जब वो स्थान परिवर्तन करता है
तब उसके वर्ण में कई आचार्यों की धारणा है कि उसी स्थान पर रहा हुआ भी बदल लेता है। जैसे मान लो गिरगिट है, बैठा ये एक ही जगह तो भी रंग बदल सकता है, चलते चलते भी रंग बदल सकता है। गिरगिट बदल सकता है ना चलते वो जिस रंग की भूमि पे पत्ते पे जाएगा उसका रंग बदलते जाएगा, पर वो एक ही जगह जहाँ रहता है वहां थोड़ी बदलता है। क्यों नहीं बदलता है? गिरगिट नहीं ना, बदलता है क्या? यदि अच्छा। ग्रीन पत्ते पे बैठा है वो ग्रीन रहेगा, लेकिन जैसे ही दूसरे जब भूमि पे आ गया तो वो भूमि के रंग का हो जाता है, लाइक दिस ऐसे। तब ये ध्यान नहीं, मैंने तो ये उदाहरण यही सोची कि वो जब चाय बदल लेता होगा ना, ये मतलब मेरे जहां तक देखा हुआ है वो यही देखा हुआ है। अब वो कोई बात स्कंप के समय अपना अवस्था चेंज भी करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं कि एक पनीर का टुकड़ा है, वो उतने ही आकाश प्रदेश पर अवगाढ़ है, पर उसके अंदर बहुत स्कंद है। तो वो आज मधुर और सॉफ्ट है, थोड़े दिन बाद वो कड़वा और उसका सब चेंज हो जाता है। स्पष्ट रूप से दिख ही रहा है ना अपने को, हर चीज में दिख। आज लाल साड़ी अंदर पड़ी रख दो, सालों बाद वो पूरी रंग ही उड़ जाएगा, रंग उड़ जाएगा। हाँ, तो वो चेंज हो रहे हैं, लेकिन आपस में ही हो रहे हैं, वह एक ही दूसरा नहीं बन रहा है, क्योंकि उनके अंदर सारे रंग तो है ही जो हमें एक रूप में दिख रहे हैं, बट वहां पे जो दूसरे रंग के अवगाढ़ परमाणु हैं वो आपस में ही चेंज होते हैं, पर उसी आकाश प्रदेश पे। ऐसा समझना पड़ेगा। नहीं, सब चेंज होता है उस आकाश प्रदेश पर रहे हुए। जो आचार्य मान रहे वो मान लो, आपको तो आचार्य शिक्षा यही है, स्थान बदल रहा है तब होता है। ठीक है, थैंक यू। हैंडल है अभी भी। नाम लिख लो, बहुत है ना, रीडिंग शुरू कर देते हैं। प्रतिभा जी आपको कोर्स बनाया, आप खुद अनम्यूट हो सकते हैं। क्या बोला आपने अनुपमा जी? हाँ, आप खुद अनम्यूट और म्यूट हो सकते पढ़ना हैं। शुरू कर। प्रश्न नंबर कौन? सबने प्रैक्टिस की? हाँ, क्या भाभी जी? सबने प्रैक्टिस की? पढ़ो प्रतिभा, शुरू करो। 2-3 से पढ़ना है ना? अन्नपूर्णा नंबर 2। 326। क्या सुनाई नहीं दिया अनुपमा जी? हाँ, 6326। अच्छा, तो प्रश्न नंबर 6326, उपयुक्त प्रथम भंग। 6324 से पढ़ लो प्रतिभा। अच्छा ठीक है। उपर्युक्त भंग एक आकाश प्रदेश अवगाढ़ क्यों नहीं होता है? उपर्युक्त भंग वाले स्कंद में दो विरोधी स्पर्श स्निग्ध और रुक्ष हैं। दो विरोधी स्पर्श वाले प्रदेश एक आकाश प्रदेश पर नहीं रहते हैं। प्रश्न 6325, उपर्युक्त प्रथम भंग दो आकाश प्रदेश अवगाढ़ हो तो उसमें क्या विशेषता होती है? जिस आकाश प्रदेश पर दो प्रदेश होते हैं वे समान स्पर्श वाले होते हैं, जैसे दो प्रदेश शीत और रुक्ष समान स्पर्श वाले हैं। प्रश्न 6326, उपर्युक्त प्रथम भंग तीन आकाश प्रदेश अवगाढ़ हो तो उसमें क्या भिन्नता होती है? समान स्पर्श वाले दो प्रदेश पास पास रहते हैं तो उन्हें एक देश ही माना जाता है, इसलिए एक देश स्निग्ध और एक देश रुक्ष कहा गया है। प्रश्न 6327, सर्वशीत एक देश स्निग्ध बहुत देश रुक्ष द्वितीय भंग वाला तीन प्रदेशी स्कंद कितने आकाश प्रदेश अवगाढ़ होता है? नियमा तीन आकाश प्रदेशों पर रहता है, क्योंकि इस भंग वाले स्कंद के मध्य में स्निग्ध और दोनों तरफ रुक्ष स्पर्श वाले प्रदेश होने पर ही बहुत देश रुक्ष घटित होता है। नोट, इसी प्रकार तृतीय भंग का कथन उपयोग पूर्वक करें। प्रश्न 6328, तीन प्रदेशी स्कंद में चार स्पर्श
4 संयोगी के कितने भंग होते हैं? 3 प्रदेशी स्कंद में 4 स्पर्श के 9 भंग होते हैं, यथा पॉइंट नंबर 1, एक देश शीत, एक देश उष्ण, एक देश स्निग्ध, एक देश रुक्ष। पॉइंट नंबर 2, एक देश शीत, एक देश उष्ण, एक देश स्निग्ध, बहुत देश रुक्ष। पॉइंट नंबर 3, एक देश शीत, एक देश उष्ण, बहुत देश स्निग्ध, एक देश रुक्ष। पॉइंट नंबर 4, एक देश शीत, बहुत देश उष्ण, एक देश स्निग्ध, एक मिनट, एक देश रुक्ष। एक मिनट, सब कोई बनाइए ड्राइंग। 3 प्रदेश स्कंद में जो 4 स्पर्श वाला है, पहले वाला ड्राइंग बनाओ। चार स्पर्श वाला एक आकाश प्रदेश पर होगा? नहीं होगा ना? ये तो सबको ही उत्तर अब पता होगा कि नहीं रह सकता एक आकाश प्रदेश पर। 2 आकाश प्रदेश पर हो सकता है पहला भंग। पहले भंग को पहले 2 आकाश प्रदेश पर बनाओ। एक देश शीत, एक देश उष्ण। तो इसमें क्या करोगे? शीत और स्निग्ध में 6331 में बना हुआ है ड्राइंग। अच्छा, 3 प्रदेश स्कंद में 4 स्पर्श, ये बना हुआ है ना 2 आकाश प्रदेश अवगाढ़ में। 2 पुद्गल है, एक पर वो शीत और स्निग्ध वाले हैं, और एक पुद्गल उष्ण और रुक्ष वाला है। 2 आकाश प्रदेश पर बन गया 6331। सब कोई देखिए और देखकर अपने हाथ से बनाइए ड्राइंग। जी 4 संयोगी बनाने कि आप 2 आकाश प्रदेश पर बोल रहे हैं कि? हाँ, 2 पर बोल रही हूँ ना, बना हुआ है ना 6331 में। पॉइंट 1 में जो बना हुआ है ड्राइंग, वो 2 आकाश प्रदेश अवगाढ़ में 4 स्पर्श है। सब बना रहे हैं रफ पेपर में? बन गया? अब 3 आकाश प्रदेश अवगाढ़ में देखिए। पहला भंगी है, शीत स्निग्ध का 1 है, उष्ण रुक्ष के 2 स्पर्श है, दोनों पास पास है इसलिए उनको 1 माना गया है। तो एक देश शीत, एक देश उष्ण, एक देश स्निग्ध, एक देश रुक्ष। यद्यपि 2 पुद्गल रुक्ष वाले और उष्ण वाले हैं, लेकिन पास पास है इसलिए भगवान उनको 1 कह रहे हैं। अब दूसरा भंग बनाओ सब कोई। बहुत देश रुक्ष आ गया इसमें 3 प्रदेश स्कंद में, और एक देश लेना है स्निग्ध का भी, इसलिए 2 पर हो ही नहीं सकता है। नियमा कितने पर होगा? ये 3 पर ही होगा। 3 में बनाओ दूसरा वाला भंग। एक को बना लो शीत और स्निग्ध, और 2 आकाश प्रदेश पर बना लो उष्ण और रुक्ष। नहीं, 2 पर नहीं बनेगा। फिर बीच में रखो एक रुक्ष को, और बीच में रखो स्निग्ध को। बीच में स्निग्ध आएगा, दूसरी तरफ आएगा रुक्ष, 2 तरफ आएगा, बहुत देश रुक्ष बनेगा। कमलेश हैंड रेज है, बन गया तुम्हारा ड्राइंग? मेरे को तो ये 6325 पूछना था। हाँ, 6325। एक मिनट, ये बनाई दूसरा बंद, वो बोलते हैं बाद में। कौन सा वाला बोल रहे हैं आप? सेकंड नंबर तो 1112 ये वाला है ना, 6328 का। पॉइंट 2 बनाना है। कैसे बनेगा इसका ड्राइंग? एकदम सिंपल है, देखिए बन गया। इसमें एक वृक्ष को बीच में करो, नहीं स्निग्ध को बीच में करो, और दोनों तरफ कर दो। हाँ, वैसे ही किया।
लेकिन ये सबने तो किया वैसे। हाँ, लेकिन इसमें तो एक 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 दो, एक देश शीत, एक देश उष्ण, एक देश स्निग्ध, बहुत देश रुक्ष, तो दो तो बाद में आया हुआ है ना। नहीं, भले ही बाद में आया, लिखा तो वही, बहुत देश रुक्ष क्रम से ही लिखेंगे। भगवान महावीर की वाणी जो है पूरी क्रम से चलती है, कहीं खंडित नहीं होती है बीच में। धन्य है भगवान। अपन तो बोलेंगे तो कभी रुक्ष कभी स्निग्ध बीच में आएगा, लेकिन उनका तो धारा प्रवाह वैसे ही चलता है। रुक्ष लास्ट में, तो लास्ट में फरमाया उन्होंने। 8 स्पर्श के नाम लो तो रुक्ष है ना लास्ट में। 4 के लो तो शीत, वो रुक्ष बाद में आएगा। पहले एक देश, हाँ, पहले एक देश उष्ण और एक देश रुक्ष पहले। हाँ ठीक है। फिर एक शीत और एक स्निग्ध। ठीक है। फिर उसके बाद आ गया एक उष्ण और रुक्ष वापस। श्वेता बोर्ड पे भी बना के रखो। हो गया सबका। तीसरा भंग भी एक बार सबको ही बना लो, फिर उसको बोलते हूँ बोर्ड में बनाएगी सभी। एक देश शीत, एक देश उष्ण, बहुत देश स्निग्ध। 3 आकाश प्रदेश है अपने पास, सिर्फ 3 प्रदेश स्कंद है, इसलिए सिर्फ 3 आकाश प्रदेश है। तो दोनों किनारों में स्निग्ध ले लो, बीच में ले लो रुक्ष। पहले रुक्ष को लिया किनारों में, अब स्निग्ध को ले लो। जितने भी यहाँ सभी एकाग्रता पूर्वक बना रहे हैं ना ड्राइंग। किसी को डाउट है तो बोल दिए इन भंगों में। हाँ संजू जी। कमलेश तुम्हारा 625 बाद में लेती हूँ। हाँ बोलिए। हाँ, ये 6325 और 6327 वाला एक बार आप समझा दीजिएगा ताकि दिमाग में आ जाए। ठीक है। 25 ही पहले पढ़िए। प्रतिभा पढ़ो 25 वाला। 6325 ना। हाँ। तो प्रथम भंग 2 आकाश प्रदेश अवगाढ़ हो तो उसमें क्या विशेषता होती है? जिस आकाश प्रदेश पर 2 प्रदेश होते हैं वे समान स्पर्श वाले होते हैं। जैसे 2 प्रदेश शीत और रुक्ष समान स्पर्श वाले हैं, है ना। इस ड्राइंग में देखिए ब्लू कलर में शीत और रुक्ष 2 पुद्गल बने हुए हैं। वहां 3 प्रदेशी स्कंद है। ये 2 डॉट 2 बिंदी लगी हुई है ना संजू जी वहां पर। संजू जी अनम्यूट करो उनको, चले गए क्या वो? और एक में स्निग्ध है। कमलेश हो गया तुम्हारा? क्या डाउट है 25 में? शीत स्निग्ध वहां पे एक डॉट है और शीत तो रुक्ष यहाँ पे 2 डॉट है। तो एक बार तो आप दोनों एक, हाँ दोनों एक ही आकाश प्रदेश, ये 2 आकाश प्रदेश बने हुए हैं। हाँ, एक आकाश प्रदेश पर 2 पुद्गल, दोनों शीत और रुक्ष स्पर्श वाले हैं। अच्छा, एक आकाश प्रदेश पर 2 प्रदेश है, 3 प्रदेश स्कंद के, दोनों शीत और रुक्ष स्पर्श वाले हैं। तो एक ही आकाश प्रदेश पर 2 बिंदी रखी हुई है ना, एक ही वर्ण के। हाँ हाँ हाँ। और दूसरे आकाश प्रदेश पर एक पुद्गल है, एक प्रदेश है तो शीत और स्निग्ध वाला है। तो उसको एक देश ही बोलेंगे ना। तो 2 प्रदेश पड़े हैं, एक ही वर्ण वाले हैं, इसलिए एक ही स्पर्श वाला है, उसको एक मान लिया गया है। ठीक है। और भाभी जी नीचे जो शीत और रुक्ष ये एक एक प्रदेश आकाश प्रदेश पर है, तो इसको दोनों को पास पास में है तो क्या बोलेंगे फिर? दोनों एक। अच्छा, दोनों शीत को रुक्ष एक ही बोलेंगे। हाँ आप पढ़िए 6326 का उत्तर पढ़िए संजू जी। समान स्पर्श वाले 2 प्रदेश पास पास रहते हैं तो उन्हें एक देश ही माना जाता है, इसलिए एक और एक देश रुक्ष कहा गया है। अच्छा, रुक्ष को ये दोनों को एक ही देश कहा गया है। हाँ दोनों रुक्ष है, लेकिन 2 आकाश प्रदेश पर है, लेकिन दोनों पास पास है, इसलिए उसको एक मान लिया गया है। अगर संजू जी यहाँ शीत रुक्ष 2 ही बनाए, अगर मान लो 50 आकाश प्रदेशों पर शीत रुक्ष हो, ये 51 प्रदेशी स्कंद हो, ये 3 की जगह मान लो 51 प्रदेशी हो, एक शीत और स्निग्ध का होगा, उसमें एक प्रदेश है, बाकी सभी एक एक प्रदेश शीत रुक्ष वाले 50 आकाश प्रदेशों पर है, उनको क्या बोलेंगे? समान बोलेंगे ना फिर। एक देश ही बोलेंगे। हाँ,
हाँ वो एक देश स्कंद बोलेंगे ना, देश बड़ा, देश यानी अंश, अंश छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। समान वर्ण गंध वाले हैं तो उनको एक मान गया है। अच्छा ठीक है भाभी जी। हाँ सुनीता। भाभी जी जो 6328 है ना, उसका दूसरा भंग है ना, उसमें अपने ऐसे बनाए ना, पहले रुक्ष और शीत और फिर उष्ण और स्निग्ध और फिर रुक्ष और शीत, ऐसे ही तो बनाना है ना। पहले क्या बनाई? रुक्ष और शीत, पहले दूसरा, हाँ दूसरा बना लिए हाँ। उष्ण और स्निग्ध, ठीक और है तीसरा बना लिए रुक्ष और शीत। ठीक है ठीक है। तो भाभी जी बहुत देश रुक्ष हो गया, बहुत देश शीत हो गया ना, शीत भी तो 2 बार आ गया अलग अलग जगह पे। अलग अलग जगह मत बनाओ, पहला जो रुक्ष बना रही हो ना, पहले शीत और रुक्ष बनाई, फिर शीत और स्निग्ध बनाओ, तो शीत तो एक ही कहलाएगा। हाँ तब एक ही कहलाएगा, फिर वहां पर उष्ण और रुक्ष बनाना पड़ेगा। हाँ ठीक है भाभी जी। भाभी जी इसका उल्टा भी बना सकते हैं ना, जैसे एक बार में शीत बना दिया जगह उष्ण बना दिया। हाँ वो बात एक ही है, लेकिन पास पास होने चाहिए दोनों, नहीं तो फिर जब शीत की बात करेंगे तो बहुत शीत हो जाएगा, वो भंग बीच में है शीत वाला। तो सब तरफ उपयोग पूर्वक बना, चित्त को बहुत एकाग्र करना है, बहुत निर्जरा का हेतु है ये। और भाभी जी ये तो 3 आकाश प्रदेश पर ही अवगाढ़ होंगे ना, 2 पर तो नहीं होंगे ना? ये 2 पर नहीं होंगे, खाली प्रथम भंग 2 पर हो सकता है, बाकी सब में देखो बहुत है, 2-2 लिखे हुए हैं ना। बहुत का बहुत के भंग है तो 3 आकाश प्रदेश तो लेने ही पड़ेंगे। ठीक है भाभी जी, हो गया आंटी, सारे बना दिए क्या? अच्छा मोहिनी जी क्या प्रश्न है उनका पूछ लो, फिर तुम बोर्ड खोलो। भाभी जी तीसरा वाला बताती हूँ, सही है क्या? हाँ बोलिए। पहले शीत और स्कंद, हाँ फिर उष्ण, फिर हो गया रुक्ष, फिर शीत और रुक्ष, शीत और ये तीसरा वाला है भाभी जी स्कंद। नहीं बहुत देश देखिए अभी बता रही है मोहिनी जी, वो बोर्ड में सभी कर रही है। हाँ ठीक है जी। देखिए उसमें श्वेता, हाँ आंटी बोर्ड दिख रहा है आंटी? एक सेकंड आंटी, अब दिख रहा है बोर्ड क्लियर? दिख रहा है, पहला भंग नहीं दिख रहा। ये रहा, बहुत धीरे बोलना, सब लिखते भी जाएंगे देखकर। हाँ पहला भंग जो है वो 2 तरीके से घटित हो सकता है, 3 प्रदेशी पे भी और 2 प्रदेशी पे भी। वैसे उसके दोनों डायग्राम्स जो है 6331 में बने हुए हैं, पर उसको एक बार समझते हैं कि क्या है। एक देश शीत, एक देश उष्ण, एक देश स्निग्ध, एक देश रुक्ष। आकाश श्वेता नीचे थोड़ा सी बोर्ड, अब आया? हाँ अब दिख रहा है। हाँ देखिए, पहला भंग जो है वो 3 आकाश प्रदेश पे बनाया। 3 आकाश प्रदेश पे आपको क्या कहा है कि एक देश शीत, एक देश उष्ण, एक देश स्निग्ध, एक देश रुक्ष, सभी एक देशीय, बहुत वाला कोई भी नहीं है, यानी कि सबको पास पास लेने हैं। तो यहाँ पर जैसे कि 3 आकाश प्रदेश पे बना रही हो, तो आपका एक देश शीत, ये शीत स्पर्श, ये वाला शीत स्पर्श और ये वाला शीत स्पर्श दोनों पास पास है, इसलिए ये एक देश शीत ही कहलाएगा। फिर ये स्निग्ध और ये स्निग्ध दोनों बगल वाले आकाश प्रदेश पे है, इसलिए ये एक देश स्निग्ध ही कहलाएंगे। और ये हो गया एक देश उष्ण और एक देश रुक्ष। इसमें ध्यान ये रखना है, शीत जिस आकाश प्रदेश पे वहां उष्ण नहीं लेना है, और जिस आकाश प्रदेश पर स्निग्ध है उस आकाश प्रदेश पर रुक्ष नहीं लेना है। ये दोनों विरोधी है, एक आकाश प्रदेश पे नहीं आएंगे। अब सेकंड वाला जो भंग है, लिख लेने, देख रहे हैं कई जने बोर्ड पर, दिख रहा है? हर्षा जी दिख रहा है पूरा? नहीं दिख रहा है उनको, थोड़ा सी ठीक करो, थोड़ा नीचे कर दो। अन्नपूर्णा जी, आंटी क्लियर अन्नपूर्णा जी,
हाँ दिख रहा है श्वेता हाँ, दी। एक मिनट, जो मैंने होस्ट है ना एक मिनट, थोड़ी देर के लिए इसको पिन वीडियो कर दीजिए ना। मैंने आपको पिन कर रखा है श्वेता दी, आप पिन वीडियो पे ही है। अच्छा ठीक है। दिख रहा है हाँ। और सेकंड वाला जो भंग है, एक बार देख लीजिए, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगी आंटी, तो एक बार या तो सब समझ लीजिए भले। तो दूसरे वाले भंग में हमको क्या कहा है, बहुत देश रुक्ष आ गया और बाकी सब एक एक देश ही है। तो जहां पर बहुत देश रुक्ष आ गया, इसका मतलब रुक्ष स्पर्श के बीच में गैप करना है, कम से कम एक आकाश प्रदेश का तो गैप ही करना है, बिल्कुल बगल वाले आकाश प्रदेश नहीं लेने। तो सबसे पहले क्या करिए कि आपने ये 3 आकाश प्रदेश बनाए, अब बहुत देश रुक्ष है ना, तो पहले रुक्ष और रुक्ष लिख दीजिए कि यहाँ पर रुक्ष है और ये एक रुक्ष है, ठीक है, आपका बहुत देश रुक्ष हो गया। फिर क्या कहा है, एक देश शीत, एक देश उष्ण और एक देश स्निग्ध। तो देखिए, एक देश स्निग्ध, यहाँ एक देश शीत लिखने के लिए यहाँ पर भी शीत लिखा और यहाँ पर भी शीत लिखा, ये दोनों पास पास पे हैं, इसलिए ये दोनों एक देश शीत ही कहलाएंगे। और ये हो गया एक देश उष्ण और ये हो गया एक देश स्निग्ध, ठीक है। सेकेंड वाला उतार लीजिए। फिर इसके बाद थर्ड वाले कह रहे हैं एक देश शीत, एक देश उष्ण, बहुत देश स्निग्ध, एक देश रुक्ष। अब इसमें स्निग्ध को बहुत देश करना है, तो सबसे पहले क्या होगा, स्निग्ध और स्निग्ध को दूर रखिए, बीच में एक आकाश प्रदेश का गैप करके स्निग्ध और स्निग्ध दूर लिखा, तो ये हो गए बहुत देश। बाकी चीजें क्या है, एक देश शीत है, तो यहाँ पर शीत और शीत पास में लिख दिया, तो एक देश शीत हो गया। फिर इसके साथ ये है एक देश उष्ण और इसके साथ बीच में हो गया एक देश रुक्ष। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ शीत की जगह उष्ण लिख दो, उष्ण लिख दो, तो भी ये एक देश उष्ण ही कहलाएगा। किसी भी तरीके से आप इसको बना सकते हो, तो भी ये एक देश उष्ण ही कहलाएगा। अब फोर्थ नंबर का, एक देश शीत, बहुत देश उष्ण, एक देश स्निग्ध, एक देश रुक्ष। उष्ण को बहुत बनाना है, तो उष्ण और उष्ण ये दोनों गैप करके डाला, बीच में ये एक आकाश प्रदेश छूटा है, ठीक है, तो ये होगा एक और ये 2, ये बहुत देश हो गए उष्ण उष्ण के। फिर बाकी सब एक एक देश ही कहा है, तो उष्ण के साथ स्निग्ध लिखिए, ठीक है, और यहाँ पर भी उष्ण के साथ रुक्ष लिखा है और शीत के साथ रुक्ष। तो देखिए, रुक्ष और रुक्ष बगल वाले आकाश प्रदेश पे है, तो एक रुक्ष, एक देश रुक्ष हो गया, ये एक देश शीत हो गया और ये एक देश स्निग्ध हो गया। अब इसके बाद इसमें आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, इसको इस तरीके से, हाँ जी, इसको आप इस तरीके से भी इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि यहाँ रुक्ष हटा दिया, रुक्ष की जगह आप यहाँ पर स्निग्ध भी लिख सकते हैं, तो भी आपका एक देश स्निग्ध ही कहलाएगा। मतलब ये भंग ऐसा नहीं है कि ये एक डायग्राम बनाया था, ये एक फिक्स डायग्राम ही है, इसमें आप और भी थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं। फिर इसके बाद फिफ्थ नंबर का लेते हैं। फिफ्थ नंबर का है हमारा एक देश शीत, बहुत देश उष्ण, एक देश स्निग्ध और बहुत देश रुक्ष। तो देखो, इसमें आकाश प्रदेश है हमारे पास 3 और बहुत वाली चीजें डाल दी है 2। कौन कौन सी है, उष्ण भी बहुत है और स्निग्ध भी, सॉरी रुक्ष भी बहुत है। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, उष्ण को भी आपको बहुत बनाने के लिए उष्ण और उष्ण दूर लिखा, रुक्ष को भी बहुत बनाना है तो रुक्ष और रुक्ष को भी दूर लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या हो गया, यहाँ आपका फिक्स हो गया कि उष्ण के साथ रुक्ष ही आएगा और यहाँ पर भी उष्ण के साथ रुक्ष ही आएगा, यहाँ आप पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। फिर बीच में एक देश शीत और ये एक देश स्निग्ध। अब एक मिनट छोड़ दो श्वेता, हाँ देखो आप लोगों ने सुना है इतने, आप 3 भंग अपने आप बनाओ सबको ही, फिर ये बताती है, क्योंकि बहुत देर से सुनते सुनते वो हो रहे होंगे, बाद में समझाएंगे। सबको ही बनाइए, पहला दूसरा तीसरा भंग।
सोना जी क्या प्रॉब्लम आ रही है? नहीं बन रहा है? बनाओ तीनों भंग, एकदम नहीं है टिक्कू तो करो पहले फिर बनाओ। हर्षा जी बन रहा है? देख के बनाओ, उसका स्क्रीनशॉट अभी भी है ना रखा हुआ? सोनम तुम बना ली क्या? जिनका जिनका आ रहा है कि बन गया वो 2-2 3-3 बार बना लो। सभी भंग वापस बना लो सोनम। बना लिया आंटी। आंटी हर्षा आंटी को ले लूं क्या? डाउट है तो हाँ, हैंड ले रेज। लो। हाँ बोलिए हर्षा जी। मैं ये 6th वाला बना रही थी, तो जिसमें लिखा है कि एक देश शीत और बहुत देश उष्ण। तो उष्ण मतलब दूर दूर कर दिया, बीच में शीत लिख दिया, और फिर एक उष्ण में स्निग्ध लिख दिया और एक उष्ण में रुक्ष, और शीत के नीचे क्या नहीं आएगा? नहीं नहीं देखो, आपको गलत इसमें आपको दोनों किनारों में तो उष्ण और स्निग्ध ले लीजिए, क्योंकि उष्ण भी बहुत है और स्निग्ध भी बहुत है, तो दोनों किनारों वाले रखिए उष्ण और स्निग्ध, बीच में ले लीजिए शीत और रुक्ष। हाँ बहुत देश उष्ण। ठीक है, हाँ तो दोनों किनारों में उष्ण और स्निग्ध ले लूंगी, और शीत के साथ में रुक्ष बीच में आ जाएगा। हाँ ठीक। ठीक है। हाँ संजू जी। हेलो भाभी। हाँ शीत एक देश उष्ण, तो बीच में लेना है, बहुत आगे कर देते हैं, बीच में उष्ण किए ऐसा। कौन सा भंग? 8वां पॉइंट है। 8वां भंग है क्या? हाँ। बहुत देश, तो बहुत दे दिया तो आपको किनारों में लेना होगा, और रुक्ष भी बहुत है देखिए, तो दोनों शीत और रुक्ष दोनों किनारों में चला जाएगा, और उष्ण और स्निग्ध बीच में रह जाएगा। एक रह जाएगा ऐसा है? सुनाई नहीं पड़ा? में रह जाएगा और बहुत बहुत है, दोनों किनारों में चला जाएगा ऐसा, बराबर है? हाँ हाँ। 1 मिनट आप ये चालू रहने दीजिएगा, मैं नीचे वाला बना लूं, उसके बाद बोलती हूँ। हाँ। हाँ हो गया संजू जी। हाँ भाभी जी। एक हाँ। बीच में आ, फिर बहुत देश थर्ड नंबर पे आ गया और फोर्थ में सिंगल आ गया, बराबर? समझ नहीं आया, किनारों में कौन सा दिए आप? दोनों किनारों में फर्स्ट किनारे में बहुत दे दिया, लास्ट किनारे में एक दे दिया। ऐसे नहीं बोलना, दोनों किनारों में शीत और स्निग्ध, तब बहुत होगा ना, और बीच में दे दीजिए उष्ण और रुक्ष, फिर आप बोलेंगे कैसे?
ड्राइंग बनाते वक्त दोनों किनारे करिए, शीत और स्निग्ध के। जब भंग बोलेंगे तब आप बहुत बोल सकेंगे ना, दोनों दूर दूर है इसलिए। प्रणाम भाभी जी। शीत, एक देश उष्ण, बहुत देश स्निग्ध और एक देश रुष्ण, ऐसे नहीं बोल सकती हूँ? नहीं, बनाना आपको कैसे बोलना ऐसे ही पड़ेगा, लेकिन बनाना तो आपको भरना। मैं बनाने का वही पूछ रही हूँ कि किनारों में आपने क्या बनाया? एक बहुत और एक में एक वृक्ष बना दिया, ऐसा बनाया, गलत है क्या? दो किनारों में आप शीत और स्निग्ध बना दीजिए, दोनों किनारों में। और बीच और ये दोनों शीत और स्निग्ध हो गए तो बहुत हो गया ना, बहुत शीत भी हो गया, दो जगह शीत है और दो जगह स्निग्ध है। बीच में बनाइए उष्ण और रुक्ष। अच्छा ठीक है भाभी जी। ठीक है, हाँ तारा जी बोलिए। भाभी जी, शीत और उष्ण पास पास में आ सकता है, एक में नहीं आ सकता है ना? हाँ, पास पास आ सकता है। ठीक ठीक। बन गए आपके तारा जी? 9 भंग बने? नहीं, बना रही हूँ भाभी जी, ट्राई कर रही हूँ। पहला दूसरा बन गया? पहले के 3 बने? कर रही हूँ भाभी जी, कर रही हूँ। आप पहला बनाइए और मुझे बोलिए क्या लिख रहे हैं आप उसमें, 3 ब्लॉक बना के। ठीक है, मैं बना के आपको वापस बता रही हूँ। ठीक है, आगे तब तक श्वेता। हाँ स्नेहा जी बोलिए। आप भी बहुत लीन होके बना रहे थे, देख रही थी वीडियो जिनका खुला है। बोलिए स्नेहा जी। हाँ मैंने बनाया है, सभी बनाया, आपने बताया वैसे बैठ गए। जो मैं पूछ रही हूँ उनका बताइएगा। हाँ हाँ हाँ। छठा भंग बताइए कैसे बनाए? 1 सेकंड, ड्रॉ करके 2 मिनट में बता। आपने ड्राइंग बना लिया होगा ना? उसी हाँ को पढ़ के बताओ। नहीं ऐसे दिखेगा नहीं, आप खाली बोल दीजिए क्या बनाया आपने छठे भंग में। 6 में पहले में बनाया स्निग्ध और उष्ण। हाँ। और लास्ट में भी स्निग्ध और उष्ण। वेरी गुड। और बीच में रुक्ष और शीत। ठीक है, एकदम ठीक है। और ये बोलिए 9वां भंग। 9th में स्निग्ध और शीत फर्स्ट में और स्निग्ध और शीत लास्ट में। हाँ वेरी गुड। और बीच में वही रुक्ष और उष्ण। ठीक है, बहुत अच्छा। अब सब भंग आगे के भी एकाग्रता पूर्वक करना है, बेस अच्छा हो गया। मेरे को एक क्वेश्चन था। एक आकाश प्रदेश पर सपोजिंग बहुत वर्ण वाले स्कंद हैं, तो एक ही सिमिलर कलर हो सकते हैं या डिफरेंट कलर्स भी हो सकते हैं? डिफरेंट सिमिलर भी हाँ हाँ, एक स्कंद एक वर्ण। मान लो कि ये है ना वर्ण, 5 वर्ण की अपेक्षा अपन बात करें, ये आकाश प्रदेश पर मेरे हाथ में समझ लीजिए 5 पेन पड़े हैं, 5 स्कंद है। एक ही आकाश प्रदेश पर 5 को अनंत मान लो, तो ये अलग अलग वर्ण के भी हो सकते हैं, लेकिन एक स्कंद है वो एक ही वर्ण वाला होगा। ये 2 प्रदेशी स्कंद है सफेद, ये 2 प्रदेश ये ब्लू ही रहेगा, ये लाल ही रहेगा, ये सफेद रहेगा, ये ब्लू है वापस, ऐसे समझ लो, दोनों हो सकते हैं। हाँ रिंकी जी आपके बन गए सब? आंटी मेरे से आप पूछ लीजिए, फिर मेरे को पता चलेगा सही बने हैं या नहीं। 5वां भंग बोलिए क्या बनाया आपने? उष्ण रुक्ष, शीत स्निग्ध और उष्ण। नहीं, ऐसे मत बोलिए। 5वें भंग में आपने ब्लॉक में क्या क्या लिखा, आप अपना ड्राइंग से बोलिए। सब कोई चेक करते जाइएगा, किसी की गलती हो तो ध्यान रख लीजिएगा। बोलिए रिंकी जी। फर्स्ट वाले ब्लॉक में बनाया है उष्ण और रुक्ष, और लास्ट वाले में भी उष्ण और रुक्ष, और सेंटर वाले में शीत और स्निग्ध। ठीक, बहुत अच्छा। और 8वां भंग? फर्स्ट वाले में शीत और रुक्ष, और एंड वाले में भी शीत और रुक्ष, और सेंटर वाले में उष्ण और स्निग्ध। एकदम ठीक है। हाँ विनीता बोलो। वैसे पहली बार कोई भंग समझ में आए। आ गया ना, अच्छी बात। ये 9 के 9 आ गए, बना मेरे को लिए। चौथा भंग बोलो क्या बनाई हो ड्राइंग पढ़ के। चौथा जैसे है, पहले वाले ब्लॉक में उष्ण और स्निग्ध, और लास्ट वाले में भी उष्ण और स्निग्ध, फिर बीच में शीत और रुक्ष। तो उष्ण बहुत हो गए, स्निग्ध भी बहुत हो गए, और शीत और रुक्ष नहीं चौथा भंग। हाँ चौथा भंग एक देश शीत है तो उसको मिडिल में दे दिया,
और बहुदेश उष्ण है तो दोनों को किनारे में दे दिया, और फिर एक देश स्निग्ध है उसको भी फर्स्ट वाले कॉलम में दे दिया, और एक देश रुक्ष है तो रुक्ष रुक्ष पास में कर दिया, तो वो एक देश रुक्ष हो गया। हाँ मैं समझी समझ नहीं, में आ गया? मुझे समझ नहीं आया तुम्हारा विनीता। भाभी जी फोर्थ वाला मैं समझी हूँ तो मेरे को इतनी खुशी हो रही है। तुम क्या तो ड्राइंग बता के ऐसे ऊपर करो, मेरे को नहीं समझ आया तुम्हारा। बहुत रफ मेरे को बहुत ही ठीक बोल रही है क्या? हाँ 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 सही बोले आंटी। हाँ वो हाँ। और सातवां भाग दूसरा भंग कैसे बनाई हो, बस एक और बता दो। सेकंड वाला है कि एक देश शीत है तो शीत शीत पहला, और सेकंड फर्स्ट ब्लॉक में क्या लिखी हो वो बोलती जाओ मेरे को। फर्स्ट ब्लॉक में शीत और रुक्ष, सेकंड ब्लॉक में वापस शीत और स्निग्ध लिखा है, और थर्ड वाले में उष्ण और रुक्ष। तो हो गया ना भाभी जी, सेकंड वाला एक देश शीत हो गया, मेरा हो गया, पर मैं मिलाई हूँ। समझ में आ गया? समझ में आ गया। हाँ तारा जी, अब इसकी प्रैक्टिस कर लेना सब भंगों की आगे की भी। आंटी एक बार हाँ सिक्स्थ वाला वापस बता रही हूँ मैं, बिल्कुल ब्लैंक स्पेस छोड़ा है, पहले 3 आकाश प्रदेश बनाने हैं। सिक्स्थ वाले में क्या कहा है, एक देश शीत, बहुत देश उष्ण, बहुत देश स्निग्ध, एक देश रुक्ष। तो पहले जो बहुत देश वाली चीजें है ना वो लिख रहे हैं, तो पहले लिखा है बहुत देश उष्ण, तो मैंने एक उष्ण यहाँ लिख दिया। अब बहुत देश में तो यहाँ नहीं लिखना, उसको एक गैप छोड़ के फिर उष्ण लिखना। फिर इसके साथ ही है सिक्स्थ वाले के अंदर बहुत देश स्निग्ध, तो उसको भी गैप दूर रखना है। तो यहाँ पर 3 आकाश प्रदेश ही है ना, इसके लिए इस स्निग्ध को इस उष्ण के साथ ही लिखना पड़ेगा। देखो अब 2 स्पष्ट हो गए, अब बचा कौन सा है, शीत और रुक्ष। तो हमको 4 बताने हैं, तो यहाँ पर शीत और रुक्ष फिर लिखना ही पड़ेगा, शीत के साथ रुक्ष ही लिखना पड़ेगा, ये इस तरीके से बनेगा। हाँ जी एकदम इसमें देखो सिंपल है भगवान की वाणी, जो बहुत बहुत वाले किए हैं उनको किनारे डाल दो, बच्चा हुआ बीच में डाल दो। हाँ तारा जी हो गया आपका? हाँ भाभी जी हुआ है मेरा। जैसे पहला है फर्स्ट वाले में, फर्स्ट ब्लॉक में शीत और स्निग्ध, दूसरे में शीत और स्निग्ध, तीसरे में उष्ण और रुक्ष। अरे वाह वेरी गुड। 2 एक बगल में डाले मतलब दोनों एक ही है। हाँ वो हाँ एक हाँ, आगे ना अब। हाँ, और दूसरे में भाभी जी फर्स्ट में रुक्ष और उष्ण, दूसरे में शीत और स्निग्ध, तीसरे में रुक्ष और स्निग्ध। मेरा ध्यान हट गया, लेकिन ठीक ही बोले हैं क्या ये? हाँ आंटी सही बोले। हाँ सोना जी तीसरा और बोलूं भाभी जी? अभी श्वेता जी ने जो 6 नंबर बताया ना सर, मैंने चेक किया। आंटी गलत है, आंटी गलत है। तारा आंटी ने रुक्ष और स्निग्ध को एक ही आकाश प्रदेश पे ले लिया। किसको? नहीं नहीं नहीं, एक पर हाँ, रुक्ष और स्निग्ध तीसरे में एक पर ही लिया मैंने। हाँ आंटी वो नहीं होता है, नहीं होगा तो ना, रुक्ष विरोधी है ना। एक बार वापस बताइए श्वेता जी आप, कौन सा भंग? तीसरे में तीसरे में नहीं, दूसरे में रुक्ष और उष्ण एक पर है। हाँ एक देखो इस एक मिनट देखो, एक देश शीत है, एक देश उष्ण, एक देश स्निग्ध और बहुत देश रुक्ष है। जहां बहुत देश लिखा है ना उसको पहले फिनिश कर दीजिए। रुक्ष बहुत है तो रुक्ष और रुक्ष किनारे पे लिख दो। नहीं वो दूसरा भंग पढ़ रहे हैं, मैं दूसरा पढ़ रही हूँ। दूसरा पढ़ रहे हैं, दूसरे को समझे बताओ। हाँ ये दूसरा वाला ही बता रही हूँ, उसमें नया डायग्राम बनाया। तो ये रुक्ष और रुक्ष बहुत है ना, तो इसको आप एक साइड में लिख दो। अब आपने ना किया क्या आंटी, फर्स्ट वाले में तो आपने सही लिखा, लेकिन यहाँ पर रुक्ष के साथ स्निग्ध डाल दिया। स्निग्ध विरोधी वो कभी भी एक आकाश प्रदेश पे नहीं आएगी। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ रुक्ष है वहां मुझे स्निग्ध तो नहीं लिखना। हाँ ठीक है। हाँ तो आप यहाँ शीत लिख दीजिए, यहाँ उष्ण लिख दीजिए, ठीक है। अब आपका कौन सा बच गया, स्निग्ध बच गया ना, तो यहाँ पर स्निग्ध लिख दो। अब स्निग्ध के साथ आप स्निग्ध नीचे लिख देती हूँ मैं। तो अब आपका क्या बन रहा है, एक देश शीत, एक देश स्निग्ध, बहुत देश रुक्ष और ये उष्ण, पर इसमें ये एक ही स्पर्श लिखा है ना। अब आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, चाहे तो शीत लिख सकते हो, चाहे तो उष्ण लिख सकते हो। अगर शीत लिखोगे तो दोनों पास पास है तो एक देश शीत हो जाएगा, उष्ण लिखोगे तो ये दोनों पास पास है तो एक देश उष्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं उष्ण लिखती हूँ। एक में रुक्ष और स्निग्ध एक में नहीं आएगा। नहीं
ठीक है ठीक है। सोना जी आपका क्या हुआ? मेरा जयजन साहब, ये जो श्वेता जी ने भी छठा वाला किया ना, वो सेम मेरा पूरा करेक्ट है। मैंने अच्छा, उसके पहले बहुत बना लिया था। बस बहुत आपकी, हाँ आपका। और एक मेरे को ये रस वाले जो 10 भंग और 5 असहयोगी भंग वो भी छुड़ाया था मैंने, मैं आपको हैंड रच किया था। तो वो उसमें मेरे को लास्ट वाले जो एक भंग, कौन सा भंग? ये जो 1 मिनट, प्रश्न नंबर कलर के की स्कंद में रस के 15 भंग, मतलब अपने को वर्ण जैसे ही छुड़ाने थे। हाँ, वो आपने बनाए, सबने बनाए? 6304 मैंने बनाया, पर लास्ट वाला एक भंग में क्या आएगा लास्ट में ये समझ में नहीं है। मीठा कसेला आएगा। मैं अभी है ना वो फॉरवर्ड कर रही हूँ सबको, आप उसमें चेक कर लेना। जी किताब नहीं होगी ना, अभी भेजूंगी, सबको चेक कर लेना, सब बनाना उतने भंग। कितनी खुशी हो रही है ना, इनके चेहरे से ही लग रहा है कि राइट हो रहे हैं, तो बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, हाँ प्रतिभा अब पढ़ो। अच्छा, प्रमीला जी का हैंड रेज है, बोलिए प्रमीला जी। हाँ, तो ये बहुत टाइम बाद समझ आया भाई, बना मेरे भी बना लिया मैंने भी। बहुत अच्छी बात है। हाँ, हाँ प्रतिभा आप पढ़ो। अभी हाँ जी, ये इसके बाद वाला प्रश्न भी बहुत हो गया। प्रश्न नंबर 6329, 3 प्रदेशी स्कंद के 4 स्पर्शी 9 भंग क्या एक आकाश प्रदेश अवगाढ़ होते हैं? उत्तर नहीं, क्योंकि एक आकाश प्रदेश पर विरोधी स्पर्श वाले पुद्गल नहीं रहते हैं। जैसे शीत उष्ण एक साथ नहीं रहते हैं तथा स्निग्ध रुक्ष भी एक साथ नहीं रहते हैं। प्रश्न 6330, उपर्युक्त 9 भंग वाले 3 प्रदेशी स्कंद क्या 2 आकाश प्रदेश अवगाढ़ होते हैं? उत्तर सिर्फ प्रथम भंग 2 और 3 आकाश प्रदेश अवगाढ़ हो सकता है, शेष 8 भंग नियमा 3 आकाश प्रदेश अवगाढ़ होते हैं। प्रश्न 6331, 3 प्रदेशी स्कंद में प्रथम भंग एक देश शीत, एक देश उष्ण, एक देश स्निग्ध, एक देश रुक्ष 2 या 3 आकाश प्रदेश अवगाढ़ होता है, इसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर पॉइंट नंबर 1, 2 आकाश प्रदेश अवगाढ़ में एक आकाश प्रदेश पर 2 प्रदेश समान स्पर्श वाले हैं, जैसे 2 प्रदेश शीत और स्निग्ध स्पर्श वाले हैं। पॉइंट नंबर 2, 3 आकाश प्रदेश अवगाढ़ में समान स्पर्श वाले प्रदेश पास पास रहते हैं, जैसे उष्ण और रुक्ष स्पर्श वाले प्रदेश पास पास रहते हैं, इसलिए उन्हें एक देश कहा जाता है। 4 प्रदेशी स्कंद में वर्ण गंध आदि के 222 भंग। प्रश्न 6332, भंते 4 प्रदेशी स्कंद में वर्ण आदि के कितने भंग होते हैं? गौतम, वर्ण के 90, गंध के 6, रस के 90, स्पर्श के 36, कुल 222 भंग होते हैं। प्रश्न 6333, 4 प्रदेशी स्कंद यावत सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद तक के सभी स्कंधों में गंध और स्पर्श का ज्ञातव्य बिंदु क्या है? उत्तर पॉइंट नंबर 1, वर्ण और रस 5-5 हैं, परंतु 2 प्रदेशी स्कंद से लेकर सभी स्कंधों में भंगों की संख्या समान नहीं होती है। अब देखो 2 प्रदेशी स्कंद में कितने भंग बने थे वर्ण के? 15 भंग बने थे ना। क्वेश्चन नंबर 6293 के ऊपर देखो, 15 भंग है वर्ण के 2 प्रदेशी स्कंद में, और वर्ण के समान ही रस के भी भंग कहने, जैसे वर्ण के उसी प्रकार रस के कहने, ये बात यहाँ लिखी हुई है। स्पर्श 6304 में देखो 2 प्रदेशी स्कंद में रस के भंग 15, तो 2 प्रदेशी स्कंद में 15 है, 3 प्रदेशी स्कंद में 45 है वर्ण के। सिक्स 6311 के ऊपर देखिए, 3 प्रदेशी स्कंद में वर्ण के 45 भंग है, और 6320 के ऊपर देखिए 3 प्रदेशी स्कंद में रस के 45 भंग है। वर्ण और रस के समान संख्या में भंग रहते हैं। 2 प्रदेशी स्कंद में 15 ही थे, यहाँ 45 भंग बने हैं। 4 प्रदेशी स्कंद में 90 भंग बन रहे हैं,
आगे देखो वर्ण के 90 भंग अगले पेज में 6334 में। इसी प्रकार रस के भी क्वेश्चन नंबर देखो कौन सा है, रस का दे दिया ज्ञातव्य बिंदु में 6343 में ज्ञातव्य बिंदु दे दिया, वर्ण के समान ही 90 भंग है और 5 प्रदेशी स्कंद में 141 है। उसके आगे का पेज खोलो। वर्ण के 141 6350 में फर्स्ट लाइन में देखिए गौतम 5 प्रदेशी स्कंद में वर्ण के 141, रस के भी 141 भंग बने हैं, समान बने हैं भंग। ये आगे पढ़ेंगे आएगा, लिख लीजिएगा, मुझे भी लिख देना चाहिए था यहाँ, आप लोग लिख लीजिए एक पेंसिल से। 2 प्रदेशी स्कंद में वर्ण रस के 15, 3 में 45, 4 में 90, 5 में 141। आगे के भी देख लेना, पढ़ो प्रतिभा। पॉइंट नंबर 2, 4 प्रदेशी स्कंद से बादर अनंत प्रदेशी तक सभी स्कंधों में गंध के 6 भंग ही होते हैं। 2 प्रदेशी स्कंद में गंध के कितने बने थे? 3 भंग। 3 भंग थे। 3 प्रदेशी स्कंद में गंध के कितने हैं? सब कोई देख रहे हैं ना नंबर? 2 प्रदेशी स्कंद में गंध के भंग 6303 में है और 3 प्रदेशी स्कंद में गंध के भंग हैं 5 भंग है। 6317 में देखिए गंध की बात चल रही है ना इसमें। और 4 प्रदेशी स्कंद में आगे देखिए गंध के नंबर है 6341। अब जैसे 6 भंग बने ना 4 प्रदेशी में, उसी प्रकार 5 प्रदेशी, 6 प्रदेशी, यावत सूक्ष्म अनंत प्रदेशी, बादर अनंत प्रदेशी, सब में गंध के 6 भंगी बनेंगे। हाँ, पॉइंट 3 पढ़ो। पेज नंबर 3 कहाँ चला गया? कौन सा पेज था? 88। डबल 8 में ऊपर पढ़ो। चार प्रदेशी स्कंद से लेकर सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद तक सभी स्कंदों में स्पर्श के 36 भंग ही होते हैं। उसके पहले भिन्न भिन्न थे। 2 प्रदेशी स्कंद में 6305 के ऊपर देखिए सबको, स्पर्श के 9 भंग बने थे 2 प्रदेशी स्कंद में। 3 प्रदेशी स्कंद में स्पर्श के 6320 के ऊपर देखिए 25 भंग बने थे। 4 प्रदेशी स्कंद में स्पर्श के बनेंगे, आगे यहाँ बता ही दिए, सब में 36 बनेंगे। ये ध्यातव्य बिंदु ध्यान रखिएगा, तो जब भंग बनाएंगे और इजी होता जाएगा। राजकुमारी जी आपका क्लियर हो रहा है? भंग नहीं हुआ? करना है प्रतिभा विनीता दोनों से। हाँ पढ़ो। वर्ण के 90 भंग। प्रश्न नंबर 6334। 4 प्रदेशी स्कंद में वर्ण के असंयोगी, 2 संयोगी आदि के कितने भंग होते हैं? उत्तर: असंयोगी 5, 2 संयोगी 40, 3 संयोगी 40, 4 संयोगी 5 भंग होते हैं। इस प्रकार वर्ण के कुल 90 भंग होते हैं। प्रश्न 6335। 4 प्रदेशी स्कंद यदि एक वर्ण वाला हो तो उसमें कौन सा वर्ण होता है? असंयोगी 5 भंग होते हैं, कदाचित काला, यावत कदाचित सफेद। प्रश्न 6336। 4 प्रदेशी स्कंद यदि 2 वर्ण वाला हो तो वर्ण के 2 संयोगी 40 भंग कौन से होते हैं? 2 संयोगी की 10 चौभंगियां यानी 10 × 4 = 40 भंग होते हैं। पॉइंट नंबर 1 काला 1, नीला 1। पॉइंट नंबर 2 इसमें देखो 2 प्रदेश रखे हुए हैं ना, 2 संयोगी बनाए, 4 प्रदेशी है, 2 वर्ण चाहिए तो इनको 2 आकाश प्रदेश पर ही करना होगा। तो 2 प्रदेश काले हैं, 2 प्रदेश नीले हैं, 2 आकाश प्रदेश अवगाढ़ है। ये पढ़ो। पॉइंट नंबर 2 काला 1, नीला बहुत। नीला बहुत है, तो बहुत करने के लिए क्या करना होगा प्रतिभा? 2 अलग अलग जगह कर दिए, किनारों में करना, किनारों में डालना होगा ना।
और बीच में काला डालना होगा। काला ये क्या? और पॉइंट नंबर 3, काला बहुत नीला एक, इसमें काले को 2 किनारे डाल दिया, नीला को बीच में। पॉइंट नंबर 4, काला बहुत नीला बहुत। तो 4 प्रदेश ही है, इसलिए 4 आकाश प्रदेश पर आ गया। 3 सहयोगी में देखो 3 प्रदेशी स्कंद में चौथा भंग नहीं बनता था, क्योंकि वहां 3 आकाश प्रदेशी रहते थे, तो एक चीज बहुत वाली होती थी। यहाँ दोनों वर्ण बहुत वाले हो सकते हैं। एक बार हाथ से बना लो ये चारों भंग, सबको जल्दी जल्दी, 1 मिनट की भी टाइम नहीं है। आंटी काला एक नीला एक तो 4 पे भी बना सकते हैं ना, 2 काले बना दिए और बगल में 2 नीले बना दिए, 4 पे भी बना सकते हैं ना अपन। वो 3 पे भी बना सकते हैं। एक बार इतना ही कर दो, बैठने दो, 2 पास पास हो जाएंगे, वो भी हो जाएगा। 4 आकाश प्रदेश पर भी हो जाएगा। एक बार सिंपल में बनाओ, फिर बात करते हैं उसके। शुरू का बैठ जाएगा ना, फिर अपने आप सबके। श्रेया जी क्या प्रॉब्लम आ रही है? बन रहा है? क्लास छोड़ के लोग जाते जा रहे हैं, सबको कठिन लग रहा है क्या? काफी लोग गए हैं। ठीक है, बन गए सबके? जैसे अब देखो ये 4 भंग बने हैं ना, काला एक नीला एक, 40 भंग बनेंगे। काला लाल से बन जाएगा, उस दिन परसों बोर्ड में कराया गया था ना। तो काले को शेष 4 वर्ण के साथ बना लो, फिर उसके बाद में नीले को बना लो, 3 के साथ बन जाएगा। घर में सब ये बनाना, बच्चों से कलर पेंसिल ले लेना चाहे और बैठ के बनाना। ये मत सोचना बच्चों का गेम खेल रहे हो, सोचना कि दर्शन शास्त्र की बातें कर रहे हैं। आकाश में ऐसे अदृश्य पुद्गल भरे हुए हैं, इतने वर्ण कैसे, और भगवान किस प्रकार ये पढ़ रही है, ये तो भी देख कर पढ़ रही है। धारा प्रवाह भगवान बिना देखे अपने ज्ञान में देख कर बोलते जा रहे थे। हो गया सबका? पढ़ो प्रतिभा। जिस प्रकार काले और नीले रंग की चौभंगी कही है, उसी प्रकार निम्नोक्त 2 संयोगी 9 चौभंगियां कहना चाहिए। यथा 1 काला लाल चौभंगी, 2 काला पीला चौभंगी, 3 काला सफेद चौभंगी, 4 नीला लाल चौभंगी, 5 नीला पीला चौभंगी, 6 नीला सफेद चौभंगी, 7 लाल पीला चौभंगी, 8 लाल सफेद चौभंगी, 9 पीला सफेद चौभंगी। प्रश्न नंबर 6337, क्या एक आकाश प्रदेश अवगाढ़ 4 प्रदेशी स्कंध में काला एक नीला एक भंग हो सकता है? उत्तर 1 मिनट पढ़ो मत, बोलो बिना पढ़े। हो सकता है? क्या एक आकाश प्रदेश अवगाढ़ 4 प्रदेशी स्कंध में 4 प्रदेशी स्कंध में काला एक वीडियो ओपन वाले अपना सर हिला दो, मैं देख रही हूँ। बन सकता है ये भंग? मेरी प्रश्न ही नहीं समझ आया मेरे को अभी तक। क्या एक आकाश प्रदेश? राजकुमारी जी, हर्षा जी, बन सकता है ये प्रश्न? ठीक है, बन सकता है क्या? उत्तर मत देखो, बिना उत्तर देखे बोलो। स्नेहा जी, नहीं, इनका उत्तर आ गया नहीं, एकदम ठीक उत्तर है। श्रेया जी, नहीं, ठीक उत्तर है। कैसे होगा? एक आकाश प्रदेश अवगाढ़ और 4 प्रदेश, 2 वर्ण होंगे प्रतिभा? एक आकाश प्रदेश पर 2 वर्ण हो सकते हैं? नहीं, 2 वर्ण नहीं होंगे। हाँ, तो एक स्कंद की बात चल रही है ना। एक 4 तो प्रदेश, एक आकाश प्रदेश पर एक हो गया, दूसरे पर दूसरा हो गया। यहाँ प्रश्न क्या है? एक आकाश प्रदेश अवगाढ़ होना चाहिए। हाँ,
तब नहीं, ठीक है। प्रश्न में ध्यान नहीं दी, प्रश्न भी ध्यान से, सबके नहीं के उत्तर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ पढ़ो, प्रश्न और उत्तर वापस पढ़ो। हाँ, प्रश्न 6337, क्या एक आकाश प्रदेश अवगाढ़ 4 प्रदेशी स्कंद में काला एक नीला एक भंग हो सकता है? नहीं, क्योंकि किसी भी स्कंद के 2 वर्ण के पुद्गल एक आकाश प्रदेश पर तथा स्वभाव से नहीं रहते हैं, अतः यह भंग 2 आकाश प्रदेश आदि पर ही होता है। प्रश्न 6338, काला एक नीला बहुत 4 प्रदेशी स्कंद कितने आकाश प्रदेश अवगाढ़ होता है? जघन्य 3, उत्कृष्ट 4 आकाश प्रदेश अवगाढ़ है। प्रश्न, हाँ इसमें देख लो, जघन्य 3 में क्या किया है, काला एक नीला बहुत। नीला बहुत हो तो पहले नीले वाले पॉइंट्स कर लो, सबको किनारों में डाल दो, बीच में काला कर दो। जल्दी से बनाओ 1 मिनट में। तीन वाला 4 आकाश प्रदेश अवगाढ़ का भी बनाओ। नीला बहुत करना है तो किनारे में डाल दो, किनारे में चाहे 3 और तीसरा और चौथा आकाश प्रदेश को नीला ही कर दो तो एक ही माना जाएगा, और एक किनारे वाला है, बीच में काला। प्रभा भाई आपका भी हो गया? प्रभा भाई को अनम्यूट करो। प्रभा भंसाली, आपका क्लियर हुआ? हाँ पढ़ो आगे, एक और कर लो फिर टाइम भी हो गई। प्रश्न 6339, 4 प्रदेशी स्कंद यदि 3 वर्ण वाला हो तो उसमें वर्ण के संयोगी 40 भंग कौन से होते हैं? उत्तर, 3 संयोगी की 10 चौभंगियां यानी 10 × 4 = 40 भंग होते हैं। यथा पॉइंट नंबर 1, काला एक नीला एक लाल एक, 3 प्रदेश अवगाढ़। इसमें देख लो, काला एक है, नीला एक है, लाल भी एक है। अब लाल पे 2 आकाश प्रदेश पर 2 पुद्गल है, 2 प्रदेश रखे हुए हैं, क्योंकि 4 प्रदेशी स्कंद है। आकाश प्रदेश 3 पर बनाना है तो 1 आकाश प्रदेश पर 2 प्रदेश पड़े हैं। अगले में देखो, लाल बहुत, पॉइंट 2 में क्या बता दिया, लाल बहुत है, तो फिर ये 4 आकाश प्रदेश बिना बनेगा नहीं। पढ़ो, एक नीला एक लाल बहुत, वो 4 प्रदेश अवगाढ़। और पॉइंट नंबर 3, काला एक नीला बहुत लाल एक, 4 प्रदेश अवगाढ़। पॉइंट नंबर 4, काला बहुत नीला एक लाल एक, 4 प्रदेश अवगाढ़ होते हैं। नोट, एक ही वर्ण के 2 प्रदेश एक आकाश प्रदेश पर हों तो वे एक कहलाते हैं। इसी प्रकार निम्नोक्त 9 चौभंगियां कहना चाहिए, यथा काला नीला पीला, 2 काला नीला सफेद, 3 काला लाल पीला, 4 काला लाल सफेद, 5 काला पीला सफेद, 6 नीला लाल पीला, 7 नीला लाल सफेद, 8 नीला पीला सफेद और 9 लाल पीला सफेद। अब प्रश्न ले लो ना, पहले भी किन्हीं के थे हैंड रेस को। एक प्रश्न है खाली इसमें। हाँ बोलो। नहीं, एक पढ़ लूं क्या? नहीं, टाइम हो गई ना, रहने दो, प्रश्न भी हैंड रेस है। हाँ बोलिए मोहिनी जी। हाँ भाभी जी, इसमें जो 6336 में ये काला बहुत नीला बहुत में, ये फिर नीला में 3-4 नंबर लिखे हुए हैं, वो किस लिए? वो प्रदेश है, आकाश प्रदेश। एक पहले पे काला, एक आकाश, 3-4 आकाश प्रदेश। हाँ ये 4 आकाश प्रदेश है।
जैसे इसमें 2 बिंदी लगाई है उसमें नंबर लिख दिए वैसे ही ना? जहाँ 2 बिंदी लगाई है ना वहां तो पुद्गल प्रदेश है। इसमें देखिए 6339 में .1 में 2 बिंदी है लाल में। 3 आकाश प्रदेश है, 3 ब्लॉक किए हुए हैं और 2 बिंदी है लाल में, मतलब 2 प्रदेश लाल रंग के हैं, वो एक ही आकाश प्रदेश पर है, तो उनको लाल एक ही बोलेंगे ना, एक आकाश प्रदेश। ये थोड़े से दिन लगेगा, आदत पड़ जाएगी ना, फिर ये सरल है बहुत टॉपिक। हाँ प्रमीला जी। हाँ भाई, आपने कहा एकदम सही कहा। तक समझ में नहीं आया था, बहुत मुश्किल था, लेकिन अब जब समझ आया तो बहुत अच्छा लगा, इंटरेस्ट आ रहा है करने में, मजा आ रहा है, बन भी रहे हैं। सब करके रखिएगा, सारे भंग कलर पेंसिल लेके बच्चों की बना लेना। ठीक, पहले के कोई के हैंड टेस्ट थे ना अन्नपूर्णा? सोना आंटी का था तो, हाँ आंटी, आंटी मेरा वो निवृत्ति से क्वेश्चन आंटी। हाँ, क्वेश्चन पेज नंबर, हाँ एक सेकेंड आंटी, पेज नंबर 55। पढ़ो जल्दी। कषाय निवृत्ति वाला समझना था आंटी। 6170। हाँ, कोई 6170 पढ़ो। कषाय निवृत्ति किसे कहते हैं? उत्तर, कषाय के कर्म पुद्गलों के उदय होने पर कषाय रूप अशुभ आत्म परिणाम को कषाय निवृत्ति कहते हैं। इसके 4 भेद है, क्रोध कषाय, यावत, लोभ कषाय निवृत्ति। जैसे क्रोध के उदय होने पर आत्म परिणाम क्रोध रूप हो जाते हैं। नहीं आंटी, मुझे ये समझना था निवृत्ति और करण का थोड़ा जो है उसमें कषाय निवृत्ति थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया आंटी। निवृत्ति यानी कषाय की पूर्णता, वो जो है अंतर्मुहूर्त का काल हुआ, उसका उदय पूर्ण हो गया। लताएं तो सब रहेगी, आत्म प्रदेशों पर रचना तो बंद के समय हो गई। अभी अंतर्मुहूर्त तक क्रोध में, उसके बाद पूर्ण हुआ, अंतर्मुहूर्त मान में आया, माया में गया, लोभ में गया, पूर्ण होता जा रहा है ना उसका मतलब एक उदय। क्रोध से मान पे आ गया, मान माया ऐसे चेंज हो गया, यानी वो निवृत्ति हो गई, वो पूर्णता हो गई ना, परिभाषा में दी है ना। अब यहाँ न रचना है, रचना तो बंद के समय हो गई थे। 6158 में देखिए निवृत्ति का रचना हो गई। रचना शब्द को अपन ले नहीं सकते हैं, निष्पत्ति ले लेंगे। पूर्णता, किसकी पूर्णता हुई? कषाय की, क्रोध की पूर्णता हुई। अब हम माया में चले गया वो व्यक्ति। ठीक है आंटी। पहले सोना आंटी, आपका कोई डाउट है? आपका हैंड रेज था। उनको अनम्यूट किया मैंने। नरेंद्र जी का भी था ना पहले? हाँ आंटी, किया उनको अनम्यूट। हाँ हेलो। हाँ बोलिए नरेंद्र जी। सोनम जी मैं कर रही हूँ। आप अनम्यूट होइए नरेंद्र जी। आंटी वो नहीं हो पा रहे हैं। ठीक, और नहीं थे ना किसी के? नहीं आंटी, और तो नहीं हुए हैं। हाँ प्रतिभा पढ़ लो वो एक प्रश्न और। हाँ, प्रश्न 6340। 4 प्रदेशी स्कंद यदि 4 वर्ण वाला हो तो उसमें कितने भंग होते हैं तथा ये भंग कितने आकाश प्रदेश अवगाढ़ होते हैं? उत्तर, 4 संयोगी 5 भंग 4 आकाश प्रदेश अवगाढ़ ही होते हैं, यथा काला 1, नीला 1, लाल 1, पीला 1। क्यों नहीं होगा? ये एक आकाश प्रदेश पर क्यों नहीं होगा? एक आकाश प्रदेश पर एक ही वर्ण के रह सकते हैं। 2 पर क्यों नहीं होगा? 2 पर भी, क्योंकि 4 प्रदेशी कहा गया ना, और तो 4 वर्ण की बात कर रहे हैं ना, यहाँ चारों वर्ण की बात कर रहे हैं। 4 प्रदेशी के 4 वर्ण होने चाहिए उसमें, तो 2 पे भी नहीं होंगे, 3 पे भी नहीं होंगे, 4 पे ही होंगे। अलका जी ठीक है ना, समझ आ रहा है? अलका जी, स्नेहा जी बैठ गया ये? नहीं, प्रश्न है कि 4 प्रदेशी स्कंद है और वो 4 वर्ण वाला है, तो वो एक आकाश प्रदेश पर होगा? कैसे होगा स्नेहा जी?
4 वर्ण वाला 4 प्रदेशी स्कंद है, ये 4 वर्ण वाले हैं, 4 प्रदेशी स्कंद, ये एक आकाश प्रदेश पर हो सकते हैं? अनम्यूट करो, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं मेरे को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। प्रश्न पढ़िए आप। जय जिनेंद्र जी। हाँ, 4 प्रदेशी स्कंद यदि 4 वर्ण वाला हो तो उसमें कितने भंग होते हैं तथा ये भंग कितने आकाश प्रदेश अवगाढ़ होते हैं? 4 सहयोगी 5 भंग 4 आकाश प्रदेश अवगाढ़ ही होते हैं। यथा यहाँ लिखा है 4 आकाश प्रदेश अवगाढ़ है। मैं प्रश्न कर रही हूँ कि एक आकाश प्रदेश पर क्यों नहीं हो सकता है? ये हो सकता है। कैसे होगा? प्रश्न देखिए, 4 वर्ण वाला 4 प्रदेशी स्कंद। हाँ, 4 वर्ण है इसलिए नहीं। हाँ, तो 2 आकाश प्रदेश पर हो सकता है? हाँ, हो जाएगा। 2 पर हो सकते, 2 हो सकते हैं। 4 वर्ण है और 4 प्रदेशी स्कंद ही है, 4 वर्ण चाहिए इसमें, 2 पर कैसे जाएगा? एक पर 2 वर्ण। मेरे को ये पढ़ना पड़ेगा अभी, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रही थी। ठीक है, ठीक है, पढ़ लो प्रतिभा। 4 प्रदेशी स्कंद में गंध के 6 भंग। प्रश्न 6341। 4 प्रदेशी स्कंद में गंध के 6 भंग कौन से हैं तथा वे भंग कितने आकाश प्रदेश अवगाढ़ होते हैं? उत्तर: 1 सुरभि गंध, 1, 2, 3 या 4 आकाश प्रदेश अवगाढ़। 2 दुर्बी गंध, 1, 2, 3 या 4 आकाश प्रदेश अवगाढ़। 3 सुरभि गंध 1, दुर्बी गंध 1, 2, 3 या 4 आकाश प्रदेश अवगाढ़। 4 सुरभि गंध 1, दुर्बी गंध बहुत, 3 या 4 आकाश प्रदेश अवगाढ़। 5 सुरभि गंध बहुत, दुर्बी गंध 1, 3 या 4 आकाश प्रदेश अवगाढ़। 6 सुरभि गंध बहुत, दुर्बी गंध बहुत, नियमा 4 आकाश प्रदेश अवगाढ़। अब आकाश प्रदेशों की पूरी दी हुई है, सब ये प्रैक्टिस करना है, इसका अच्छी तरह से आकाश प्रदेश अवगाढ़ का निकाल के करना सब। हालांकि नीचे स्पष्टीकरण भी दिए हुए हैं 2-3 के, तीसरा भंग बनाया हुआ है और चौथा भंग भी बना हुआ है सब। ठीक है।